चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है। पहले प्रश्न को पढ़िए, फिर प्रश्न का जवाब दीजिएगा। प्रश्न है सलमान सलमान -3 -4 बराबर +7 को हल करता है, यह त्रुटि का कारण है। सलमान को समान प्रकार की समस्याओं को हल करने की आवश्यकता है। सलमान को पूर्णांकों की गुणनफल की संकल्पना को समझ में नहीं आई है। सलमान लापरवाह है। सलमान को पूर्णांकों की योगफल की संकल्पना स्पष्ट नहीं है। सलमान को पूर्णांकों की योगफल की संकल्पना स्पष्ट नहीं है। क्या हो सकता है इसका सही सही जवाब? बताइएगा। बताइएगा। जगदीश 4, दौलत सिंह 1, दाबी जलपा 1, 4, हेमाली जानी 1। जवाब 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 जवाब। चंचल चौहान, दिनेश बंजारा, मयूरी। ओके, और कोई है? चलिए तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम यही देखेंगे यहाँ पे कि ये है क्या, क्या कह रहा है? कह रहा है यहाँ पे -3 -4, -3 और -4 को क्या करना है? -3 और -4 को जोड़ना है। जोड़ना है यहाँ पे, तो जोड़ना है तो -3 और -4 होगा क्या? यहाँ पे -7 होगा। यहाँ पे हो क्या रही है इस संक्रिया में घटित क्या हो रहा है? इस संक्रिया में हो रहा है घटित गणित का, गणित में जोड़ का घट जो है वो समान हो रहा है। तो यहाँ पे सलमान को समान प्रकार की समस्याओं को हल करने की आवश्यकता है। हल करने की आवश्यकता है, ये कैसे हो सकता है? ये तो हो नहीं सकता है। यानी समान प्रकार का कितना हल करेगा कि उसका सही हो जाएगा? कितना हल करेगा कि उसका सही हो जाएगा? अब इसी ऐसे ही समान चीजों को अगर हल करेगा तो गलतियां तो फिर करेगा वो। अगर वही -3 -7 दिया जाए तो फिर उससे गलतियां करेगा। अगर हमने उसको हल करने के दे दिया गया भाई चल -3 और -4 वापस ही हल कर, तो हल करेगा। जब तक आप उसको समझाओगे नहीं तब तक क्या होगा? तब तक वो फिर से वैसी गलतियां करेगा। ये त्रुटि करने का कारण कि उसको समस्याओं को हल करने की दे दिया जाए, यह नहीं है। समान को पूर्णांकों की गुणनफल, तो गुणनफल तो यहाँ है नहीं, गुणनफल तो ये हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता है। गुणनफल की संकल्पना समझ में नहीं आई है। पहले तो यही नहीं कर पाएगा, गुणनफल तो बाद में आएगा। सलमान लापरवाह है, लापरवाह भी नहीं कह सकते हैं। लापरवाह भी नहीं कह सकते क्योंकि उसने साथ जोड़ा है, तो लापरवाह नहीं कह सकते हैं। खाली यहाँ पे चिन्ह को अलग कर रहा है, इसका मतलब लापरवाही नहीं कह सकते हैं। यहाँ पे क्या है? सलमान को पूर्णांकों की योगफल की संकल्पना स्पष्ट नहीं है। कैसे योगफल करना है? यहाँ पे प्लस माइनस का क्या रोल होगा, माइनस प्लस का क्या रोल होगा, माइनस माइनस का क्या रोल होगा, प्लस प्लस का क्या रोल होगा, इसकी संकल्पना बच्चे को पता नहीं है, इसलिए ये क्या कर रहा है? ये त्रुटि कर रहा है। तो यहाँ पे चौथा वाला जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है, चौथा। सलमान को पूर्णांकों के योगफल की संकल्पना स्पष्ट नहीं है। यहाँ पे 4 राइट आंसर है। चलिए तो चौथा यहाँ पे राइट आंसर है। 4 जवाब है 4। चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है? गणनाओं में प्रवीणता की, अमूर्त चिंतन और तर्कसंगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की, सूत्र याद करने की, हल को याद रखने की। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? राइट आंसर क्या हो सकता है? राइट आंसर, राइट आंसर 2। 2 सही बात है। तो गणनाओं में प्रवीणता की जरूरत नहीं है उतनी, तो अमूर्त चिंतन और तर्कसंगत विवेचन के द्वारा समस्याओं को वह अगर बना ले और उसको सूत्रबद्ध कर ले तो क्या कर पाएगा? गणित में बेहतर बन सकता है। तो यहाँ पे जो है 2, 2 इसका राइट आंसर है। चलिए तीसरा प्रश्न लेते हैं। तीसरा प्रश्न कुछ इस तरह से, गणित का ज्ञान प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए भावनाओं, गणित का ज्ञान प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए भावनाओं के प्रवाह में आकर नियम विरुद्ध कार्य करना अनुकूल नहीं होता है। यह कथन गणित शिक्षण के किस मूल्य से संबंधित है? किस मूल्य से संबंधित है? सामाजिक मूल्य, अनुशासन संबंधी मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, इनमें से कोई नहीं। गणित का ज्ञान प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए भावनाओं के प्रवाह में आकर नियम विरुद्ध कार्य करना अनुकूल नहीं होता है। यह कथन किस शिक्षण से मूल्य से संबंधित है? जवाब, जवाब सामाजिक मूल्य, अनुशासन संबंधी मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, इनमें से कोई नहीं। सही बात है। जहां पे भी, जहां पे नियम आता है, नियम आता है, नियम विरुद्ध करना, इसका मतलब क्या हुआ? अनुशासन तोड़ रहा है। नियम विरुद्ध जहां बात आए इसका मतलब वो अनुशासन तोड़ रहा है। यहाँ पे अनुशासन संबंधी मूल्य जो है बच्चा क्या कर रहा है? वह उससे संबंधित नहीं हो रहा है। यह कथन शिक्षण के किस मूल्य से संबंधित है? वह अनुशासन संबंधी मूल्य से संबंधित है।
यहाँ पे 2 इसका राइट आंसर है। 2 इसका राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। समाज में लेन-देन, व्यापार, उद्योग इत्यादि व्यवसाय गणित पर ही निर्भर है। यह गणित शिक्षण के किस मूल्य की ओर संकेत करता है? सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, अनुशासन संबंधी मूल्य। लेन-देन जरूरी है, व्यापार जरूरी है, उद्योग जरूरी है। तो ऐसे में इसमें से कौन सा मूल्य गणित से विकसित हो सकता है? कौन सा मूल्य गणित से विकसित हो सकता है? सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक, अनुशासन संबंधी। सही बात है। यहाँ पे जो है सामाजिक मूल्य बच्चे के अंदर में विकसित हो सकता है। तो सामाजिक मूल्य यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? विभिन्न विषयों से सहसंबंध, अग्रदर्शी, अवकाश का सदुपयोग, ये सभी। पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? एक ने कहा एक, तो सारों ने कहा एक। एक ने कहा एक, तो सारों ने कहा एक। पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत जो है, अगर बहुत आप लोगों ने पढ़ा होगा तो पढ़ाया गया है। ये क्या है? या कोरिलेशन, अभी तो मैंने यही पढ़ाया अभी आपको, कोरिलेशन। यह विषयों से अन्य विषयों से क्या हो? वह कोरिलेटेड हो, अन्य विषयों से कोरिलेटेड हो। तो यह तो होगा ही कोरिलेटेड, कोरिलेटेड होगा ही। दूसरा अग्रदर्शी, अग्रदर्शी मतलब क्या? यह दूरदर्शिता का सिद्धांत, दूरदर्शिता का सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा होगा। फॉरवर्ड लुकिंग, फॉरवर्ड लुकिंग जो है, ये पाठ्यक्रम का एक सिद्धांत होता है कि फॉरवर्ड लुकिंग, फॉरवर्ड लुकिंग दूरदर्शिता का सिद्धांत। फॉरवर्ड लुकिंग भी इसका एक सिद्धांत है। और एक सिद्धांत क्या है? और क्या है? यूटिलिटी ऑफ द टाइम, यूटिलिटी ऑफ द टाइम, यूटिलिटी ऑफ द टाइम भी इसका क्या है? एक सिद्धांत है। समय के सदुपयोग का सिद्धांत, यूटिलिटी ऑफ द टाइम, यह भी है। इसलिए यहाँ पे अवकाश का सदुपयोग भी है, अग्रदर्शी भी है, विभिन्न विषयों से सहसंबंध भी है। तो क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? ये सभी होगा, ये सभी। यहाँ पे ये सभी राइट आंसर है। भावनाओं में बढ़ करके बह करके जवाब मत दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न का जो जवाब है वो 4 है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। गणित का पाठ्यक्रम में स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सहायक है। गणित का पाठ्यक्रम में स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सहायक है। किसमें? भौतिक विज्ञान के अध्ययन में, रसायन विज्ञान के अध्ययन में, सांख्यिकी के अध्ययन में, ये सभी। हाँ, सभी जगह पे भौतिक विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, सांख्यिकी विज्ञान हो, हर जगह पे क्या है? यह सहायक है। यहाँ पे राइट आंसर होगा 4। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, गणित पाठ्यपुस्तक का नया पाठ आरंभ करने से पहले शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह पाठ के मूल तर्क पर बातचीत करे, पाठ से मिलने वाली सीख के बारे में बताए, पाठ के कठिन शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखकर उसको समझाए और पाठ का परिचय बताए। क्या हो सकता है? पाठ्यक्रम निर्माण पाठ मतलब कोई नया पाठ स्टार्ट करने से पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए? कल भी इस प्रकार का प्रश्न था एक, कल भी इस प्रकार का एक प्रश्न था, कल भी इस प्रकार का एक प्रश्न था। कल भी इस प्रकार का एक प्रश्न था। इंट्रोडक्शन, हाँ इंट्रोडक्शन ही है, इंट्रोडक्शन ही है, इंट्रोडक्शन ही है। सही बात है। तो यहाँ पे पाठ के मूल तर्क पर बातचीत करना, मूल तर्क क्या है कि हमको क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है वो हमको बातचीत करना है, बातचीत करना है। तो बातचीत करने के लिए यही होगा, पाठ का परिचय बताना, पूरा उतना काम नहीं है। इसका मूल तर्क क्या क्या हमको बताना, बस एक बार इंट्रोडक्शन दे देना। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है एक, राइट आंसर है एक कि मूल तर्क जो है उसका वही बता देना, पूरा परिचय बता देना नहीं है। पाठ का पूरा परिचय, हालांकि परिचय भी आता है, हम परिचय भी आता है, बट यहाँ पे अगर खाली मूल तर्क की बात आ रही है तो मूल तर्क यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? वो मूल तर्क होगा। पहला वाला आंसर यहाँ पे राइट है। चलिए तो यहाँ तक हो गया। 7 प्रश्नों की श्रृंखला आज यहाँ पे समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।